हेलो बच्चों। स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 12 कक्षा 12 केमिस्ट्री, आज केमिस्ट्री क्लास होने वाली है। तो केमिस्ट्री क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक बलगत की चैप्टर, तीसरा चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसके हम लोग आंकिक प्रश्न मैं आप लोगों को करवा रहा था। तो उसी आंकिक प्रश्न में आज आंकिक प्रश्न की क्लास होने वाली है, अगली क्लास, जो कि है 6वां पार्ट है उसका। तो आज हम लोग देखेंगे दो न्यूमेरिकल, जो आप लोगों को इससे पहले मैं न्यूमेरिकल लगवा चुका हूँ, वो न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट है और ये दोनों न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी टाइप के आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं इस चैप्टर के आप लोगों को शून्य कोटि के अपक्रिया और कुछ न्यूमेरिकल आपको और बताऊंगा एक क्लास में। इसके बाद ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, थोड़ा बहुत थ्योरी इसकी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो थ्योरी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को अनसॉल्व भी करना है, लेकिन न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इन चैप्टरों से जो आपका विलेन चैप्टर है, वैद्युत रसायन है, और इसके बाद ये रासायनिक बलगत की चैप्टर है, यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है। इसीलिए ज़्यादा फोकस आप लोग न्यूमेरिकल पे करिएगा। थ्योरी आप अगर थोड़ा सा याद करेंगे फोकस करके, तो थ्योरी याद हो जाएगी, समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी थ्योरी में। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को ये न्यूमेरिकल की जो सीरीज चल रही है इसका नोटिफिकेशन मिल सके और आगे वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब हम लोग शुरू करते हैं क्लास। तो क्लास में मैंने आज भी आप लोगों के दो क्वेश्चन लिए हुए हैं, दोनों क्वेश्चनों को आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। तो पहले हम लोग लर्न करते हैं क्वेश्चन और इसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन है आप लोगों का कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, पूर्ण हो जाती है। अपक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? समय, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। देखिए, एक अपक्रिया है जो 10 मिनट में, जैसे कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कम हो रही है, तो उसका जो 20% है वो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। अब मतलब कि जो काम हम लोग कर रहे हैं, उस काम को हम लोग 20% 10 मिनट में पूरा कर लेते हैं। तो उस काम का 75% हम लोग कितने समय में पूरा करेंगे, हमको टाइम निकालना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग बात करें जो इसमें गिवन है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ सारी चीजें। तो यहाँ पर आपका के की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो देखिए 20 मिनट समय दिया है, 10 मिनट समय दिया हुआ है 20% के लिए, 75% के लिए पूछा है। तो सॉल्व करने जाएंगे अगर हम लोग, यहाँ पर टी बराबर, पहले आप कह सकते हैं टी बराबर कितना दिया हुआ है, आप 20% के लिए ऐसा पहले लिख लीजिए, ठीक है। 20% के लिए मतलब 20% के लिए टी बराबर आपका है 10 मिनट, ठीक है, टी बराबर 10 मिनट। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 20% के लिए टी बराबर है आपका 10 मिनट। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपको यहां से हम लोग के की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर 75% कितने समय में पूरी होती है वो समय निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले के का मान निकालेंगे, क्योंकि के का मान नहीं दिया हुआ, क्योंकि अपक्रिया एक ही है, ठीक है। यहाँ पर जो पदार्थ है वो एक ही प्रोसेस कर रहे हैं, अपक्रिया पूरी ओवरऑल एक ही है, ठीक। तो के बराबर हम लोग प्रथम कोटि की अपक्रिया का व्यंजक लगाएंगे। के बराबर आपको पता है 2.303 अपॉन, यहाँ पर एक चीज अभी नहीं मानी हुई है मैंने, तो उसको पहले मान लेते हैं, फिर इसके बाद अब कितना आपका कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पर के बराबर तो निकालना है, लेकिन हम लोग मान लेंगे कि मानव प्रारंभिक सांद्रता ए बराबर 100 और 20% एक्स बराबर 20 मान लेंगे, क्योंकि 20% के लिए निकाल रहे हैं हम लोग के की वैल्यू। तब ए माइनस एक्स बराबर आपका हो जाएगा, आपका 100 माइनस 20 बराबर 80 हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग वही के का प्रथम कोटि के व्यंजक का फॉर्मूला लगाएंगे, 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10, और ए अपॉन बेस 10 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, वो भी लॉग बेस 10 ए माइनस एक्स, ये आपको प्रथम कोटि की अपक्रिया का व्यंजक है, ठीक है, वेग स्थिरांक का व्यंजक है। अब हम लोग इसमें रख लेंगे सबके मान। तो के बराबर यहाँ पर देखिए 2.303, टी का मान आपका 10 दिया हुआ है, लॉग बेस 10, ए का मान हमने 100 माना हुआ है, प्रारंभिक सांद्रता देखिए मैंने 100 क्यों मानी है, जब देखिए 100 मानने से क्या होता है कि आपको सवाल में कैलकुलेशन आसान हो जाता है, थोड़ा सा सवाल आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है,
ठीक है, ये हर बार आप जब भी परसेंटेज की बात आए तब आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब a माइनस एक्स की वैल्यू है 80। ठीक है, अब यहाँ 0 से 0 काट देंगे। अब यहाँ पर k बराबर 2.303 अपॉन टी। अब थोड़ा सा मुझको आप लोग ध्यान, वो 10 है यहाँ पर, t की वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये बन गया log 10/8। अब इसको हम लोग देखिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगी, फिर मैं उसको साफ भी कर दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए log 10/8 को हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा जगह के कारण, फिर इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करके हम लोग ये सॉल्व कराएंगे। तो अब log 10/8 को हम लोग लिख सकते हैं, इसमें फॉर्मूला जो लगाएंगे वो लगाएंगे log n अपॉन m का। ठीक है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं log, यहाँ पर m है ये, log n माइनस log m, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा log 10 माइनस log 8। अब हम लोग log 8 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे log a की पावर n बराबर n log a लिख सकते हैं। यहाँ पर log 8 में हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, log 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, log 8 है उसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3 log 2। यहाँ पर ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा log 10 माइनस 3 log 2। अब log 10 का मान होता है 1 और 3 इंटू log 2 का मान होता है 0.3010। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा 0.903, माइनस करेंगे तो 0.097 आपका आ जाएगा इतना। तो इस पूरे को सॉल्व करने का हमारा इतना आ गया। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर रख लेंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं अभी, क्योंकि मुझे साफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉग हम लोगों ने क्या किया, 10/8 को सॉल्व किया लॉग को, तो हमारा कितना आया 0.097 आ गया। ठीक है, इतना हमारा आ गया। अब हम लोग इनटू, अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर गुणा भाग आप कर सकते हैं, आप लोगों के आ जाएगी जो आप लोग कर सकते हैं, 0.022 आ जाएगा आपका। तो इतने का कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.022 आ जाएगा मिनट इनवर्स। आप यहाँ पर इसका मात्रक लिख सकते हैं मिनट इनवर्स। ये आपकी के की वैल्यू आ गई। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब 75% के लिए निकालेंगे। ठीक, प्रारंभिक सांता, तो यहाँ पर लिखेंगे 75% के 75% में, ऐसा लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, 75% अक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, ये आप लोग लिख सकते हैं टी मान लीजिए। ठीक है, टी आप मान सकते हैं। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 75% के लिए वही ए बराबर आप क्या माने रहेंगे 100। अब एक्स बराबर आपको क्या करना है, मान लेना है 75%। ठीक है, मतलब 75 मान लेंगे। तो ए बराबर यहाँ पर मानेंगे 100, तो आपका एक्स बराबर हो जाएगा, सॉरी, एक्स बराबर आपका 75 हो जाएगा। तब आप a माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। आप क्या करोगे, a माइनस एक्स की वैल्यू आप क्या करोगे, निकालोगे, तो 100 माइनस 75 इज इक्वल टू आपका 25 आ जाएगा a माइनस एक्स की वैल्यू। अब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग नोट करिएगा, फिर साफ करके मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा, ये आप नोट कर। अब देखिए, तो अब हम लोग प्रथम कोटि की अपक्रिया का वही वेग स्थिरांक का व्यंजक लगाएंगे, के बराबर आपका क्या होगा 2.303 अपॉन टी लॉग आपका ए लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। हम के का मान देखिए निकाल चुके हैं, तो के का मान हम लोग रख देंगे कितना 2 यहाँ पर। अब यहाँ पर 2.303 अपॉन टी लॉग ए की वैल्यू आपने 100 मानी हुई है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ ये आपका क्या हो जाएगा log 4 हो जाएगा। अब टी बराबर क्या हो जाएगा 2.303
अपॉन 2 लॉग, अब ये बेस 10 4। अब उसी तरीके से log 4 की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, log 2 के पावर 2 कर सकते हैं, ठीक है, और उसको लिख सकते हैं log 2। अब log 2 का मान यहाँ पर रखेंगे, t इज इक्वल टू आपका 2.303 अपॉन 0.22 और इंटू 2 और इंटू log 2 का मान यहाँ पर log 2 बनेगा, एक बार और लिख लीजिए log 2, ठीक है, इसको इस तरीके से लिखिएगा इंटू 2 log 2 इज 10। अब t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.22। अब यहाँ पर 2 इंटू लॉग 2 का मान 0.3010 आप रख देंगे, तो लॉग 2 का मान रखा। अब इतने पूरे का कैलकुलेशन करोगे तो आपका 63.2 आ जाएगा आंसर आपका, ये मिनट आएगा, ठीक है। इतना आपको 75% अपक्रिया पूर्ण होने में समय लग जाएगा, ठीक है। ये आपका 75%, जो आपका 75% अपक्रिया है पूर्ण होने में, आप इसमें गुणा भाग करेंगे तो आपका 63.02 मिनट आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो देखिए थोड़ा सवाल बड़ा था, आप लोग इसको एक बार फिर से समझ सकते हैं मैंने क्या कैसे किया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले सवाल कह रहा था कि 10 मिनट, जो 10 मिनट में 20% अपक्रिया पूरी होती है, तो हम लोग 20% के लिए निकालेंगे पहले ए बराबर वहां से, क्योंकि हमको के का मान नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर वेग स्थिरांक नहीं दिया हुआ है, इसीलिए पहले 10 मिनट दिया 20%, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, के का मान निकाल लेंगे, जो कि बड़ा आसान है। हम लोग ए बराबर प्रारंभिक सांद्रता 100 मान लेंगे और एक्स बराबर 20, जो मैंने आपको बताया कि परसेंटेज जो जितना आपकी अपक्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो शेष कितना बचेगा, 80% बचेगा, मतलब 80 बच जाएगा, मान रखेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। log 10/8 का मैंने यहाँ पर आपको समझाया था, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो साफ हो गया है क्योंकि जगह की कमी है इसलिए। के की वैल्यू निकाली, फिर हम लोग 75% अपक्रिया, जब 75% अपक्रिया पूर्ण होने में लगा समय मान लेंगे टी, और टी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। ये आप लोगों का कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करिएगा। यहाँ पर फिर से मैंने लॉग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको मुझे साफ करना पड़ेगा, तो ये अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको सेम क्वेश्चन ये भी है आप लोगों का, ठीक है, सेम पैटर्न का आप लोगों का ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ ज्यादा ताम झाम नहीं है। तो देखिए कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का आधा भाग मतलब 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है, अपक्रिया का 80% निकालना है, कितने समय में होगा। देखिए मैं इसमें आप लोगों को ज्यादा कुछ बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं और बेहतर करेंगे मुझे उम्मीद है, ठीक है। अब यहाँ पर आधा भाग, तो यहाँ पर भी आप मान लीजिए कि माना आपकी प्रारंभिक सांद्रता आपने 100 मानी है, तो x बराबर आपका 50 है आधा भाग, और t बराबर उसमें दिया हुआ है 10 मिनट, ठीक है, t बराबर आपका 10 मिनट दिया हुआ है। तो पहले हम लोग k का मान निकालेंगे, वही लगाएंगे फॉर्मूला, 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, इसको जगराम चौराहा से डब्बा लाइए, बंद कर दीजिए। के बराबर आपका क्या हो जाएगा, फिर से हम लोग मान रख लेंगे सबका, 2.303, टी का मान 10 है, और लॉग बेस 10 ए का मान है आपका 100, और यहाँ पर ए माइनस एक्स का मान हम लोग निकालेंगे तो 50 आएगा, ठीक है। ए माइनस एक्स का मान आप निकालोगे, तो नहीं निकाला था मैंने, वो 50 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 50 से 100 को काटोगे 2 हो जाएगा, log 2 हो गया। अब के बराबर यहाँ पर अगर मान रखेंगे 2.303 अपॉन 10, और log 2 है, log 2 का मान आप रख सकते हो 2.3010, ठीक है। ये आप लोगों का एक log 2 का मान रखा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इतने को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा के बराबर वो आएगा 0.693 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, वो सॉरी मिनट इनवर्स, ये इतना आ गया। अब इतना आ गया, अब हम लोग
जब इसका के की वैल्यू आ गई, अब हम लोग जैसा कि मैंने यहाँ पर 75% के लिए निकाला था, अब आपको यहाँ पर 80% अपक्रिया को पूर्ण होने में समय निकालना है। ठीक है, कितना निकालना है? 80% अपक्रिया को पूर्ण होने में समय निकालना है, ये ध्यान रखना है। तो 80% में निकालना है, तो मान लीजिए कि 80% अपक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय इज इक्वल टू टी है। तो टी का मान ही आपको निकालना है। ठीक है, इस टी का मान हम लोगों को दिया हुआ था। ठीक, ये ध्यान रखिए, इस टी की वैल्यू हमको दिया था। अब 80% का निकालना है। आप यहाँ पर टी डैश भी मान सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, टी डैश मान सकते हैं, T1 मान सकते हैं, ये भी आप मान सकते हैं। तो अब हमारा जो a बराबर है वो 100 ही है। तो m इसी तरीके से यहाँ पर x बराबर अब बदल गया, क्योंकि क्या हो गया? 80 हो गया। और a माइनस एक्स की वैल्यू आपकी 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20। मैं मान रखूंगा k बराबर आपका 2.303। अब डायरेक्ट मान रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर के बराबर 2.303, टी का मान निकालना है। लॉग, अब यहाँ पर आपका कितना होगा? यहाँ पर आपका 100 अपॉन आपका 20। ठीक है, अब इससे काटेंगे और इसके बाद देखिए आ जाएगा। मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो अब हम लोग क्या करेंगे? आगे के का मान रखेंगे। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, के का मान, के का मैं यहाँ से रख के सॉल्व करता हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो के की वैल्यू रखेंगे हम लोग 0.693 यहाँ से रख लेंगे, इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, यहाँ पर हम लोग काटेंगे तो ये 20 पंचे 100, लॉग बेस 10 5 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर log 5 का मान रखेंगे, कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। तो t इज इक्वल टू फिर हमारा क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन 0.693 इंटू 10⁻⁻1। और log 5 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.699, मतलब 699, ये हो गया। अब इसको हम लोग टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो t इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, जो कि आपको कैलकुलेशन घर में करना है। भाई साहब पेन कापी उठाइए, घर में कैलकुलेशन इतना कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन दिक्कत देगा तो बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, टिकट अपनी आप लोग वहाँ पर कर सकते हैं। तो t इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 63.02 मिनट आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने 2 सवाल आप लोगों को समझा दिए। जैसा पहला सवाल मैंने सॉल्व किया था वैसा ही दूसरा हो गए। तो दोनों सवाल आप लोग समझ सकते हैं, और इसी टाइप के सवाल आप लोग अपनी बुक से घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद जो इस चैप्टर के एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, सवाल है, न्यूमेरिकल पोर्शन है, वो आप लोगों को और करवाऊंगा। ठीक है, फिर हम लोग इसके बाद अनसोल्ड, मैंने आप लोगों को पहले अगर नहीं बताया तो मैं अभी बता देता हूँ कि मैं आपको 24 और 23 और 22, मैं आप लोगों को ये आपका 22 3 साल के अनसोल्ड जो पुराने पेपर आप लोगों के हो चुके हैं, बोर्ड पेपर, तो ये अनसोल्ड आप लोगों को यहाँ पर 3 साल का करवाने वाला हूँ। तीनों साल का आपका फिजिक्स का अनसोल्ड, तीनों साल का आपका केमिस्ट्री का अनसोल्ड। तो उसके भी वीडियो आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन उनके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वो आप लोगों को मिलेंगे 20 दिसंबर के बाद हम लोग करेंगे। देखिए, हम लोग कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी। ठीक है, हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे कि मैं एक वीडियो में पूरा का पूरा सिलेबस आपको दे दूं, फिर आप लोग उसको उस तरीके से देखो जल्दी दौड़ा दौड़ा के। तो आप लोग देखिए, एक स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए, अपनी तैयारी को सॉलिड बनाते जाइए। ठीक है, और मैं आप लोगों के लिए एक जानकारी दे देता हूँ, एक सूचना दे देता हूँ कि जो हम लोगों के प्रयागराज में ऑफलाइन क्लास चलती है, राज क्लासेस नाम से, सलोरी में, वहां पर हम लोगों ने मैराथन क्लास शुरू की हुई है हर साल की तरह। और ये मैराथन क्लास आपको हर संडे मिलती है, और इसमें 4 से 5 घंटे आप लोगों की क्लास चलती है, और आप लोग प्रत्येक सब्जेक्ट की आपको क्लास आके कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो 10th और 12th की ही क्लास आप लोगों की मैराथन क्लास यहाँ पर चलती है, ये ध्यान रखना है। वैसे ओवरऑल तो बाकी क्लासेस चलती हैं, लेकिन मैराथन क्लास केवल 10th और 12th की, जो कि आपका इंटरमीडिएट का पीसीएम का मैराथन क्लास चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का और इंग्लिश का। और इसके बाद जो वो है आपका 10th का, 10th में भी साइंस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स की मैराथन क्लास चलेंगी। ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद टेस्ट भी आप लोग देने आ सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। 3 घंटे के पूरे सिलेबस का कोर्स आपका टेस्ट यहाँ पर लेते हैं हम लोग। ये आप लोगों की जानकारी देना था, जो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और
चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।